बोलो ना, सारा संसार परिवार बने या फिर परिवार भी टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त हो जाए। और तुम अपनी बेटियों के लिए ऐसे लड़के तलाशती हो जिसकी मां पहले से ही मर गई हो। कौन लाड लड़ाएगा तेरी बेटी जब बहू बनकर जाएगी? वो कुटुंब जो पैरों की बेड़ियां तुम्हें दिखाया जा रहा है, वो कुटुंब पैरों की बेड़ियां नहीं है, तुम्हारी स्वतंत्रता के द्वार हैं। जो अकेले अकेले जीते हैं ना, पति पत्नी एक दूसरे का मुंह देख देख के ऊब जाते हैं और बहुत जल्दी तलाक सूझने लगता है। और एक स्त्री जिससे पति रूठता है तो फिर देवर संभालता है, जेठ माथे पे हाथ रख देता है। इतने रिश्तों से भरी हुई किसी एक की मिसेज नहीं है वो, किसी की चाची भी है, ताई भी है, बुआ भी है, और किसी की मौसी भी है, किसी की भाभी है, किसी की ननद है, किसी की पुत्री है, किसी की पुत्र वधू है। एक नहीं, भाग्यशाली है भारत की देवियां जो सैकड़ों रिश्तों से सींची जाती हैं, इसीलिए खिली रहती हैं, प्रसन्न रहती हैं। क्या आप इस सुख का त्याग करना चाहती हैं सिर्फ खोखली आजादी के लिए? सनातन ने कहा नहीं, कुटुंब में रहो। भाइयों के ऊपर ज्यादा भरोसा मत करो अपने बच्चे पलवाने के लिए, अपनी सासू माँ पे ज्यादा भरोसा करो, क्योंकि उनके द्वारा जो तुम्हारे बच्चे के मुख में निवाला दिया जाएगा, ग्रास दिया जाएगा, उसमें वत्सलता होगी, उसमें प्रेम होगा। सैलरी के नोट गिनने वालों में प्रेम नहीं होता, वो ड्यूटी पूरी करते हैं। मुझे व्यासपीठ पे बैठकर ये बोलने की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि अगर मेरा घर ही मंदिर ना बना, अगर मेरा कुटुंब एकजुट ना हुआ, तो मैं पूरी दुनिया को परिवार मानने का ये क्या मृग मरीचिका में फंसा हूं। सनातन कहता है जुड़े रहो। तुम सनातन समझाने चलोगी तो भाई श्री ने यहाँ सबको प्रेरणा दी, जजमान बनो। और यहाँ अकेला पुरुष आके जजमान नहीं बन सकता जब तक उसकी धर्म पत्नी उसके साथ नहीं होगी। उसे भागवत में माथा टेकने का अधिकार नहीं है। संसार के सारे पाप बिना पत्नी के कर सकते हो, पर जब जब धर्म साधना होगा तो धर्म पत्नी का साथ में होना जरूरी है। ये है सनातन। तुम अधिकारों की बात करती हो देवियों, जितना हिंदू धर्म ने स्त्रियों को अधिकार दिया है उतना कहीं देखने को मिलेगा नहीं। यहाँ अगर राम भी, वो परमात्मा सत्ता भी मनुष्य बनकर आती है और राम चाहते हैं मैं यज्ञ करूं, तो ऋषि कहते हैं अधिकारी नहीं हो यज्ञ के, क्योंकि तुम्हारी भार्या निर्वासित है राम, कहाँ है तुम्हारी जानकी? और बिना जानकी के तुम यज्ञ नहीं कर पाओगे। तो फिर स्वर्ण की प्रतिमा जानकी की स्थापित की गई, स्वर्ण की प्रतिमा, और वो वाम भाग में स्थापित हुई। तब भगवान राम को यज्ञ करने का अधिकार मिला। अर्धांगिनी है धर्म पत्नी, उसके हाथ के बिना धर्म नहीं साध पाओगे। और देवियों, आप आश्चर्य करोगी, मैं अभी अभी इंग्लैंड गई 2-2.5 साल पहले, तो वहां की पार्लियामेंट ने मुझे निमंत्रण दिया कि साध्वी जी आप हमारी पार्लियामेंट में आओ और हमारे देश के सभी सांसद आपको सुनना चाहते हैं। मैंने कहा मैं किस विषय पे बात करूंगा? बोले आप सनातन पे बात करिएगा, आप वात्सल्य पे बात करिएगा। हम आपसे सुनना चाहते हैं कि वात्सल्य ग्राम में बिना खून के रिश्तों के लोग परिवार बना के रहते हैं। वहाँ माँ है, मौसी है, नानी है और किसी का कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। ये हमारे लिए आश्चर्य है, हम आपको सुनना चाहते हैं। तो मैं इंग्लैंड की पार्लियामेंट में गई देवियों, तो वहां जितना भी पत्थर की नक्काशियां थी उनमें स्त्रियों की मूर्तियां बनी थी जिनके मुंह पे पट्टियां बनी थी। मैं हैरान हो गई। मैंने कहा इंग्लैंड की पार्लियामेंट में स्त्रियों के मुंह पे पट्टियां बंधी, ऐसी मूर्तियां लगी हैं। तो वो हंसने लगे। वहां के एक सांसद बोले कि दीदी माँ, हमारे देश में तो बहुत साल पहले नारी मुक्ति का आंदोलन चला था, स्त्री को बहुत सारे चीजों का अधिकार माना ही दिया ही नहीं गया था, यहाँ आंदोलन चले उसके लिए।
तो मैंने कहा मैं भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मैं भारत भूमि पे जन्मी हूँ। वहाँ आधा अंग पार्वती का, आधा शिव का, तब एक अस्तित्व को स्थापित किया जाता है, उसको मान्यता दी जाती है। ये सनातन है देवियों। इसलिए जिस हिंदू ने नभ में जाके नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिर का वक्ष चीर भू को दी है पावन गंगा, वो धरती पर आई है, वो श्री चरणों से निःसृत हुई है। उत्तरांचल की धरती को ही सिंचित नहीं किया, गंगा सागर तक धर्म के आधार को जिन्होंने स्थापित किया वे गंगा। और ये भागवत गंगा, ये भी नारायण के ही, आदि नारायण के मुख से निकली है। यह भी भागीरथी है, यह भी गंगा है, ये ज्ञान गंगा है। और हम क्या पाना चाहते हैं भागवत जी के चरणों में बैठ के देवियों? क्या पाना चाहते हैं? हम पाना चाहते हैं सद्विवेक। सद्विवेक की अविरल धारा हमारे हृदय के अंदर प्रवाहित। सनातन कहता है कि वो तुम भोगोगे जो तुमने किया है, अवश्यमेव भोक्तव्यम, जो शुभ अशुभ करते हो। फिर कैसे अपनी बच्ची को अपने पेट में मारते हो? फिर मुझे लोग कहते हैं दीदी माँ ऐसी कुलच्छनी बहू पल्ले पड़ी और लड़का तो बहुत ही बुरा निकला। तो मैंने कहा 4-4 बेटियों को मार के लड़का पाया है, कौन से सुख की कामना करती हो? जब पाप पुण्य का बोध नहीं है। अगर यांत्रिक सुविधाएं हमने पाई, अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारी उपलब्धियां विज्ञान की प्राप्त कर ली हैं, तो वो विनाश करेंगी अगर धर्म की धारणा साथ में नहीं। इसलिए सनातन के इस संस्कार को जीवन में बनाए रखो देवियों। जो हम देते हैं सो हम पाते हैं, जो हम बोते हैं सो हम काटते हैं। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।